लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। हार के बाद लालू लौटे दिल्ली, राबड़ी, तेजस्वी और मीसा भी गए संग। उपचुनाव में जीत के बाद पहली बार जेडीयू ऑफिस पहुंचे नीतीश कुमार, हुआ भव्य स्वागत। लालू पर खूब बोले सीएम ने छठ महापर्व को लेकर गंगा घाटों का किया निरीक्षण। बीजेपी का दावा, कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में। मंत्री सम्राट चौधरी बोले, लालू के साथ आने से वोट बढ़ता नहीं घटता है। बिहार पंचायत चुनाव में छठे चरण का मतदान संपन्न। पंचायत चुनाव में अनंत सिंह का जलवा, निर्विरोध जीते सभी समर्थक। हाथी के नाम करोड़ों की संपत्ति लिखने वाले अख्तर इमाम की हत्या। गोपालगंज में 5 की मौत, 4 की हालत गंभीर। जहरीली शराब पीने की आशंका। सस्पेंडेड डीटीओ अजय ठाकुर के फ्लैट समेत 2 ठिकानों पर छापेमारी। अब खबरें विस्तार से। बिहार में हार के बाद लालू यादव वापस आज दिल्ली लौट गए। उनके साथ राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती भी दिल्ली गए हैं। ऐसा कहा गया है कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में पासा पलटने के लिए लालू यादव को बिहार बुलाया गया था। बिहार आने से पहले ही उन्होंने कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास को भगचोदर कह दिया था, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई थी। उन्होंने बिहार आने के बाद तारापुर और कुशेश्वर स्थान में 2-2 रैलियां भी की, लेकिन आरजेडी उपचुनाव में कुछ कमाल नहीं कर सकी। इसके उलट प्रदेश कांग्रेस से दूरी बढ़ गई। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में आरजेडी कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए, जहां दोनों की हार हो गई। बिहार के 2 विधानसभा तारापुर और कुशेश्वर स्थान में सीटों पर हुए उपचुनाव में मिली जीत के बाद जेडीयू ऑफिस में जश्न का माहौल है। सीएम नीतीश कुमार भी जश्न में शरीक होने के लिए जेडीयू कार्यालय पहुंचे। इस दौरान जब उनसे लालू यादव के मैजिक ना चलने पर सवाल जवाब किया गया तो उन्होंने कहा कि वह लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जनता को सब कुछ पता है। हम लोग के हिसाब से जनता मालिक है, लेकिन उन लोगों के मुताबिक वही मालिक है। परिवार के लोग ही मालिक हैं। जिसका जो स्वभाव रहता है वही बात करते रहते हैं। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। हम लोग उन लोगों में रुचि नहीं रखते, ऐसा सीएम ने कहा। नीतीश कुमार ने आज छठ घाटों पर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। सीएम के साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि छठ घाटों तक रास्ते दुरुस्त होने चाहिए, ताकि छठ व्रतियों को घाट तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि कलेक्टेरिएट घाट पर छठ व्रतियों की भीड़ काफी उमड़ती है। इसे ध्यान में रखते हुए लोगों की सुरक्षा एवं सुविधा का पुख्ता प्रबंध किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खतरनाक घाटों पर छठ व्रतियों के अर्घ्य देने की पूरी मनाही रहेगी। उन्होंने कहा कि घाटों की तैयारी को अंतिम रूप देने में अभी 1-2 दिन का और समय लगेगा। बिहार उपचुनाव में एनडीए की दोनों सीटों पर जीत के बाद भाजपा नेता ने कांग्रेस को लेकर एक दावा किया है। भाजपा नेता और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि बिहार कांग्रेस के कई विधायक भाजपा के साथ आने वाले हैं। नितिन नवीन ने कहा कि चुनाव के पहले कांग्रेस ने राजद से अलग होने की हिम्मत दिखाई, लेकिन परिणाम न राजद के पक्ष में आया न ही कांग्रेस के। ऐसे में बिहार कांग्रेस के कुछ नेता फिर से राजद के साथ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने यह भी दावा किया कि जो राजद के विरोधी हैं वो भाजपा के साथ आ जाएंगे। बिहार विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने 2 सीटों पर एनडीए की जीत पर जनता को धन्यवाद दिया है। साथ ही उन्होंने लालू यादव पर करारा हमला भी बोला है। उन्होंने कहा कि लालू यादव की कोई यूएसपी नहीं है। लालू यादव की यूएसपी यही है कि उनके राज में आतंक आएगा, लूट होगा, हत्या होगी। उन्होंने कहा कि वे खुद लालू यादव के साथ काम कर चुके हैं। उनके आने से वोट बढ़ता नहीं बल्कि घट जाता है। बिहार पंचायत के छठे चरण में 37 जिलों के 57 प्रखंडों में मतदान संपन्न हो गया। इस चरण में जिला पार्षद, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, सरपंच एवं पंच के पदों के लिए वोट डाले गए। मतदान के दौरान कुछ जगहों पर छिटपुट घटनाएं भी देखी गई। गोपालगंज के उचका गांव प्रखंड की बंकी खाल पंचायत में चुनाव के दौरान ग्रामीणों ने एसडीएम और डीएसपी के वाहन पर पथराव किया। इसके साथ ही मोतिहारी के कल्याणपुर में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। आपको बता दें कि छठे चरण में डाले गए वोटों की गिनती दीपावली और के बाद होगी। विधानसभा उपचुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव में भी अनंत सिंह का जलवा देखने को मिला। अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवा में मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य सहित पंच सभी निर्विरोध चुने गए हैं। कभी अनंत सिंह के विरोध में रहने वाले उनके चचेरे भाई विवेका पहलवान भी अब उनके साथ आ चुके हैं। विवेका पहलवान की भाई की पत्नी मंजू देवी दूसरी बार मुखिया बनने में सफल रही। मुखिया मंजू देवी और सरपंच और पंचायत समिति सदस्य के पद के अलावे 13 वार्ड सदस्य और पंच भी निर्विरोध जीत गए हैं। नदवा पंचायत बिहार का ऐसा पहला पंचायत होगा जहां किसी भी पद के लिए लोग वोट नहीं करेंगे।
पटना में बुधवार की सुबह एक ऐसे शख्स की हत्या कर दी गई जिसने अपनी पूरी संपत्ति अपने हाथी के नाम कर दी थी। अख्तर इमाम नाम के इस शख्स पर पहले भी हमले हुए थे। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह अख्तर जानीपुर के मुर्गिया चक अपने बगीचे में जैसे ही पहुंचे, घात लगाए अपराधियों ने उनको ताबड़तोड़ गोलियां मार दी। अख्तर को 8 गोलियां पेट में और गर्दन पर लगी है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है कि आखिर हत्या करने वाला शख्स कौन है। आपको बता दें कि जिस हाथी के नाम अख्तर ने अपनी संपत्ति की थी उसकी हत्या पहले हो चुकी है। गोपालगंज के कुशर गांव में 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। 4 अन्य गंभीर रूप से बीमार हैं। स्थानीय लोगों ने जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशी जनसंपर्क के दौरान लोगों को शराब पिलाते थे। घटना की सूचना मिलते ही कुशर गाँव में डीएम, एसपी के अलावे सदर एसडीपीओ, एसडीएम सहित भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गए। सस्पेंडेड डीटीओ अजय ठाकुर के ऊपर विजिलेंस ने अपना शिकंजा कस दिया है। आज पटना में इनके 2 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अजय ठाकुर के खिलाफ निगरानी थाने में आय से अधिक संपत्ति की एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इन पर काली कमाई के जरिए सरकारी आय से 92 लाख रुपए की अधिक संपत्ति अर्जित करने का गंभीर आरोप है। निगरानी मुख्यालय के अनुसार डीएसपी की अगुवाई में इनके ठिकानों को सर्च किया जा रहा है। भ्रष्टाचार में लिप्त रहने और अपने पद का दुरुपयोग करने की वजह से राज्य सरकार ने इन्हें सस्पेंड कर दिया था। अजय ठाकुर जहानाबाद और उससे पहले पटना में डीटीओ रह चुके हैं। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।